सर्व सगळं हा आगळा तर हाँ आगे आ जाओ भाभी जी हाँ आप आगे आ जाओ लेडी वो बैठ जा देखिए आप तो रहो ना साथ में ना चलो हम दूर आ जाओ दूर आ जाओ आपको ना कंजूस में बता लंबे में लगा क्या करते हो नदी को बोलो Hare
Nam
स्वामी श्री
रामचंद्र जी महाराज की, स्वामी श्री तुलसीराम जी महाराज की, सिद्धेश्वर महादेव की, मनसा पूर्ण हनुमान जी महाराज की, सद्गुरुदेव की, सत्य सनातन धर्म की, सद्गुरु संतन की। अनंत अखिल ब्रह्मांड निरायक दयालु कृपालु राम सच्चिदानंद केवल मृदुपान चरणारविंदों में श्रद्धा प्रीति और भक्ति के साथ कोटि कोटि बार वंदन प्रणाम करते हुए परम श्रद्धालु प्रभु प्रेम भक्तजनों, श्रद्धा वात्सल्यमयी शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा माता और बहन, सबसे पहले तो आप सभी को भारत की स्वतंत्रता दिवस की खूब खूब बधाई। क्योंकि हर व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है, परतंत्र कोई भी रहना नहीं चाहता। और स्वतंत्रता से रह करके चटनी रोटी भी मिले तो श्रेष्ठ है गुलामी के हलवे से। स्वतंत्र रह करके चटनी रोटी भी बोलो श्रेष्ठ है गुलामी के हलवे से। देश को आजादी मिली अंग्रेजों की मानसिकता से, गुलामी की मानसिकता से, लेकिन ऐसे ही हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर, हमारे धर्म क्षेत्र के अंदर भी आजादी का बड़ा महत्व रहा हुआ है। और आजादी किससे मिलना चाहिए? जन्म मरण से मुक्ति का नाम आजादी है। जन्म और मृत्यु, आना और जाना, जिसके लिए आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने लिखा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये संसारे भवदुस्तारे कृपया परे पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूलमते। पुनरपि जन्म, पुनः जन्म लेना, फिर मृत्यु होना, फिर जन्म लेना, फिर मृत्यु होना, ये क्रम जो है 84 के बंधन। और आजादी किसको कहते हैं? बंधन से मुक्ति का नाम क्या है? आजादी। तो ये जैसे राष्ट्र को आजादी मिली, राष्ट्र को बंधनों से मुक्ति मिली, ऐसे हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर मुक्ति या स्वतंत्रता या आजादी किसको कहते हैं? कि जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाए। जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाने का नाम क्या है? और जो अपनी चातुर्मासी कथा का मंगल पावन प्रसंग चल रहा है, उसमें भी आज आजादी का ही पावन प्रसंग है। कल आपने श्रवण किया
देह मिला तो मनुष्य देह मिली थी भगवत भजन करने के लिए, स्मरण करने के लिए, गुरु शरणागति में जाने के लिए, सत्कर्म करने के लिए। लेकिन कृष्ण दत्त ब्राह्मण इतना कर्म कांडी ब्राह्मण होते हुए, सारी चीजें जानते हुए भी, और आखिर के अंदर थोड़ी जागृति आई भी सही, लेकिन भटकाने वालों ने भटका दिया। आपको सही दिशा देने वाले लोग कम मिलेंगे, सही दिशा देने वाले लोग कम मिलेंगे, आपको भटकाने वाले लोग ज्यादा। और मार्गदर्शक कैसा होना चाहिए जानते हैं? इसलिए कहा भी गया है कि जगह जगह से सलाहें भी मत लो। जगह जगह से सलाह मत लो। और दुनिया क्या है? दुनिया तो बेमतलब के सलाह देने के लिए तैयार है। और कहा जहां कोई मतलब नहीं है वहां भी कहते रहे ये तो मनमानी करो, माना तो पूछे ही नहीं था, ने पूछा क्यों? तुम कौन हो? क्यों पूछे? पूछ के लिए तो आदमी बोलो ना, क्यों पूछे? जिसको पूछना है उसको पूछेंगे, तुम्हें क्यों पूछे? लेकिन लोग बेमतलब की सलाह देने के लिए तैयार रहते हैं। और बेमतलब की सलाह का मतलब है कि आपको भटकाना है। बेमतलब की सलाह का मतलब क्या है? आपको भटकाना है, आपको आपके मार्ग से च्युत कर देना है, आपको आपके मार्ग से अलग कर देना है। और इसलिए संसार के अंदर कहा गया है कि सद्गुरु से बड़ा कोई सलाहकार हो नहीं सकता। सद्गुरु से बड़ा कोई सलाहकार हो नहीं सकता, किसी संत से बड़ा कोई सलाहकार हो नहीं सकता। क्योंकि संत और सद्गुरु तुम्हें उलझाएगा नहीं, सद्गुरु और संत तुम्हें। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी भगवती श्रुति स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज की वाणी जी कह रही है। संत का जीवन किस लिए? कि परमार्थ के काज करे उपकार रे, परमार्थ के काज करे उपकार रे। और राम नाम धन दे तो ऐसे दातार रे। संत का पूरा जीवन किस लिए होता है? उपकार के लिए, परमार्थ के लिए होता है। और इसलिए कहा गया है कि अगर आपके किसी संत से पहचान नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं, रामचरितमानस कह रही है कि अगर आपकी किसी संत से पहचान नहीं है तो सामने से जाकर के पहचान करो। सदगुरु से तुम्हारी पहचान नहीं है तो तुम सामने से जाकर के सदगुरु से पहचान करो। क्योंकि हनुमान जी कह रहे हैं, ये शब्द किसके हैं? और हनुमान जी महाराज कौन है? हनुमान जी महाराज है ज्ञानी नाम अग्रगण्य। कौन है हनुमान जी? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। जितने भी दुनिया के ज्ञानी पुरुष हैं उन सब की पहले लाइन में और सबसे आगे कौन बैठे हैं? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। और ऐसे ज्ञानी नाम अग्रगण्य श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज भी लंका के अंदर खोज रहे थे। और लंका के अंदर खोज रहे थे किसको? भगवती सीता। सीता यानी भक्ति। सीता यानी कौन? भक्ति। और उस भक्ति को हनुमान जी महाराज खोज रहे थे। क्योंकि खोजते खोजते हनुमान जी भी थक गए, लेकिन कहीं सीता का दर्शन, क्योंकि भटकाने वाले थे
जो भी वहां किया गया था वो सब भटकाने का आडंबर किया गया था। यहाँ हमें भी भटकाने के लिए लोग क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं, हमें भी रास्ते को भटकाने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं। तो आप जरा सोचो कि हनुमान जी महाराज जो ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, वो भी वहां सोचने पड़ गए कि लंका में मैं आया था, और लंका में आया तो मैंने तो सोचा था कि वहां राक्षस रहते हैं, लेकिन यहाँ तो देखो, जिधर देखो उधर मंदिर ही मंदिर। हनुमान जी सोचने लगे कि लंका में और इतने मंदिर है तो निश्चित है कि मंदिर में कहीं न कहीं तो सीता होगी। सीता यानी कौन? सीता जी कौन? और इसीलिए हनुमान जी महाराज का न्याय किया है श्री गोस्वामी जी ने। और इसलिए हनुमान जी महाराज ने देखा कि मंदिर मंदिर प्रति कर सोना, मंदिर मंदिर प्रति कर सोना, चारों तरफ उन्होंने क्या देखा? मंदिर ही मंदिर है। ध्यान देना, आप भी बाहर के लोगों के दिखावे को देख करके और भ्रमित हो सकते हैं, क्योंकि भ्रमित करने वालों की कमी। और उस समय हनुमान जी महाराज लंका में देखा कि इतने मंदिर, और इसलिए हनुमान जी महाराज एक एक में गए, लेकिन बाहर से तो दिखते थे मंदिर जैसे। बाहर से तो कैसे दिखते थे? मंदिर जैसे दिखते थे, लेकिन अंदर जाकर के देखा तो मंदिर जैसा कुछ। और इतना सब कुछ करते करते श्री हनुमान जी महाराज ने एक भवन देखा। क्या देखा? भवन देखा, और भवन एक कुंदीक सुहावा, और हरि मंदिर कहाँ? एक भवन देखा, और उसके साइड में मंदिर बना हुआ छोटा सा।
और वहां लक्षण जो दिखाई दिए श्री हनुमान जी महाराज को ध्यान देना, जहां आपको सही सलाह मिलेगी वहां आडंबर नहीं होगा, और जहां आपको भटकाने के साधन होंगे वहां दिखावे ज्यादा होंगे, प्रदर्शन ज्यादा है। और इसलिए कृष्णदत्त ब्राह्मण भी भटक गया, सिखा दिया कि ये औरत ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। और उस समय श्री हनुमान जी महाराज ने देखा, क्या देखा कि एक भवन दिखा और साइड में मंदिर भी बना हुआ छोटा सा, और सबसे बड़ी बात यह थी कि वहां उस भवन के ऊपर क्या लिखा हुआ था, राम लिखा, और राम जी का आयुध यानी धनुष्मान, और राम अक्षर वहां अंकित था, और राम जी का आयुध धनुष्मान वहां अंकित था। इतना सब कुछ देखा और इतना सब कुछ देख करके और हनुमान जी सोचने लगे कि यहाँ मैं आया हूँ, राम जी ये मंदिर भी अलग है, राम नाम अंकित भी है, और ये सारा दृश्य देख करके और सोचने लगे। उसी समय वो भवन किसका था, किसी संत का था। शंको ले जा रहा हूं मैं आपको उसी तरफ। वो भवन किसका था, एक भगवत भक्त का था, संत वृत्ति वाले का था, और इसलिए और उसी समय क्या हुआ कि वो भवन निरीक्षण का था, और सुबह सुबह का समय था, और निरीक्षण की जगह है, निरीक्षण की जगह है, और जगह तो क्या हुआ कि विभीषण जी उठते से ही क्या उच्चारण करते हैं, राम राम तेरी स्मरण की, राम राम तेरी स्मरण की ना, और हृदय हर्ष कभी सज्जन, क्योंकि आदमी सवेरे उठते से ही वही बोलेगा जो चिंतन करता हुआ सो गया, बोलेगा भाई जो चिंतन करता हूं सो गया है। इसलिए मैं आपको अक्सर कहा करता हूं कि जब आप रात को अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाएं ना, तो क्या करें, बोलो राम राम करके सोए। जिन लोगों को ये शिकायतें रहती है कि सपने खराब आते, नींद नहीं आती है, अरे अच्छे लक्षणों की बात तो ये है कि आप बिस्तर पर पड़ो और 5 मिनट में नींद लग जाए, समझ लो तुम्हारा दिमाग बहुत शांत है। और नहीं तो लोग करवटें मखमल के बिस्तरों पर ऐसी के रूमों में नींद नहीं आती है, और जिनका चित्त शांत होता है उसको फर्श पर भी नींद आ जाती है। और आप जब सोने के अपने चित्त को शांत करना चाहते हैं, और चित्त को शांत करना चाहते हैं, तो आप सोने से पहले क्या करो, अपने इष्ट को स्मरण कर लो। सोने से पहले क्या कर लो, अपने इष्ट का चिंतन कर लो, अपने इष्ट को स्मरण कर लो, और स्मरण करके सोओगे, रात अच्छी निकलेगी, और रात अच्छी निकलेगी तो फिर सुबह जब उठोगे तो उठते से ही तुम्हारी जवानी पर क्या आएगा, लड़ झगड़ के सोओगे ना तो सुबह उठते से ही तुम लड़ना झगड़ना शुरू कर दोगे, बोलो। और अगर शांत भाव से सो जाओगे, भगवत नाम का स्मरण करते हुए सो जाओगे, तो क्या निकलेगा, परमात्मा का नाम निकलेगा। और क्या हुआ कि विलक्षण जागे, और जागते से उन्होंने क्या किया, राम राम तेरी स्मरण की ना, उन्होंने राम नाम का स्मरण किया। और कोई दौर है जो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, हनुमान जी महाराज वहीं उस भवन के नजदीक है, और देख करके आश्चर्य कर रहे हैं, और उधर से काय की आवाज आई, राम नाम की आवाज।
और उस समय हनुमान जी महाराज के चिंतन में क्या आता है, बोले लंका निश्चर निकर निवासा, और यहाँ कहाँ। अरे लंका में तो इतने निश्चर रहते, राक्षस रहते हैं, यहाँ सज्जनों का निवास कहाँ हो सकता है, कैसे सज्जन हो सकते हैं। लेकिन हनुमान जी के मन में तुरंत विचार आया कि भगवत भक्त जो होगा वो हरिस्मरण सवेरे सवेरे करेगा। दिखावे वाले लोग जो है ना, स्मरण करने वाले लोग किसी को दिखावा नहीं करते। सवेरे सवेरे ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, किसी को दिखाना थोड़ी है, और जिसको दिखाना है वो तो हजार आंखों से देख रहा है, और दुनिया को दिखाने से क्या। कई लोगों को देखा मैंने, बातें भी करते रहेंगे और माला भी घुमाते रहेंगे। माला जब तुम्हारी चले तब बिल्कुल मौन वृत्ति होना चाहिए, मौन में रहना चाहिए। ध्यान भजन, फिर मैं याद दिला देता हूं, भजन भोजन याद है सूत्र तीनों के, भूल गए। भजन कहाँ, एकांत। कितना भजन करते हो ध्यान देना, कितना सुमिरन करते हो ये जग को नहीं बताना है। हाँ, कभी बताने की जरूरत पड़े ना तो अपने सदगुरु को बताओ, किसी संत को बताओ, बाकी जग को बता करके बोलो, जग को बता करके जग क्या करेगा, और तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। ज्यादा जग को बताओगे ना कि मैं ये करता हूँ, माला करता हूँ, पुण्य करता हूँ, ये करता हूँ, जग को नहीं बताना है। बताना है तो अपने सदगुरु को बताना है, और सदगुरु को भी जब बताना है कि जब तुम्हारी साधना में कोई रुकावट आ रही है, इतना तो करता हूँ और आगे क्या करना। विवेक्षण से जरा सीखो, सवेरे उठते से मंगल बेला है, और हमारे रामसनेही संप्रदाय के अंदर तो हमारे रामचरण जी महाराज के लाडले शिष्य मुरली राम जी महाराज हो गए। उन्होंने लिखा है कि भजन का समय कौन सा, बोलो, कि मुरली मौजा भजन की। भजन की क्या है, मौज। क्या कि मुरली मौजा भजन की, और की जय ढलती रात। ये मुक्ति का साधन है, ये आजादी का साधन है। किससे, जन्म मृत्यु से। आज आजादी का दिन है ना, ये जन्म मृत्यु से आजादी का दिन। आजादी होगी कब, जब हम कब भजन करेंगे, बोले मुरली मौजा भजन की। मौज, जैसे लोग कहते ना हमको तो खाने की मौज है, हमको तो सोने की मौज है, हमको पहनने की मौज है, ऐसे संत कहते हैं हमें भजन की मौज है। कौन सी मौज, और ध्यान देना, और मौज में तो सजा हो सकती है, और मजे में तो सजा हो सकती है। ज्यादा खाने का मजा लोगे, बोलो ना, बीमारियां पकड़ जाएगी। ज्यादा सोने का मजा लोगे, आलसी हो जाओगे। बोलो, ज्यादा गहने पहन करके और मजे लोगे तो किसी दिन, बोलो ना, लुटे जाओ। लेकिन मजा मौज ही करना है तो किसकी मौज करोगे, बोलो जरा, हरि। और इसीलिए तो कहा है कि वो भजन की मौज में रहते हैं, वो महापुरुष भजन की मौज में रहते हैं, और इसलिए वाहवारे मौज फकीर, वाहवारे मौज फकीरा भी। और कभी तो ओढ़े शाल विशाला, और कभी तो लवरक लीरा भी, वाहवारे मौज फकीरा। कभी तो खाए चना,
कभी तो खाए चना चबीना और कभी तो झपटा हीरा दी वह हमारे मौत फकीरा दी, और कभी तो सोए राजमहल। हमारे प्यारे संत थे, वो कहते थे किसी के यहाँ जाते तो कहते थे, बोले क्या, बोले मैं बोले मैं 2 करोड़ के मकान में भी रहा, मैं 10 करोड़ के मकान में भी रहा, मैं 50 करोड़ के मकान में भी रहा, और मैं 10,000 की झोपड़ी में भी रहा, लेकिन करोड़ के मकान की टेंशन तुम रखो, हम तो बोलो ना फकीरी मौज है। तो जिसने भजन की मौज करी है वो हर चीज में मौज में रह सकता है। અને ગુજરાતમાં કહ્યું છે કે મौजમાં રહેવું રે ભાઈ, मौजમાં રહેવું रे भाई, मौजમાં રહેવું रे। और जो सामने बर्तन आए उस बर्तन में वर्तो, लेकिन फिर भी क्या करो, जरा मुस्कुराइए, बोलो ना, जरा मुस्कुराइए, आप राम द्वारे में है, क्योंकि राम द्वारा तुम्हें मुस्कुराहट बांटता है। क्या बोलता है? राम द्वारा तुम्हें मुस्कुराहट बांटता है, तुम्हारे गम छीनता है और मुस्कुराहट बांटता है। तो मौज में जो मौज में रहते हैं उनके संग में रहोगे तो तुम भी मौज में आ जाओगे, तुम भी आनंद में आ जाओगे। तो यहाँ श्री हनुमान जी महाराज सोचने लगे कि यहाँ लंका है और इस लंका के अंदर तो निश्चरों का वास है, यहाँ सज्जनों का वास कैसे हो सकता है। लेकिन सवेरे सवेरे भजन कर रहा है, ये कोई दिखावे का भजन नहीं। सुबह कौन देखने वाला, सुबह कौन देखने वाला है, वो आनंद में मौज में है। और इसीलिए फिर हनुमान जी ने पक्का किया, मैं आपको प्रसंग को ले जा रहा हूं कि हनुमान जी ने पक्का किया कि मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि सीता जी कहां है। और मुझे अभी तक तो बाहर के आडंबर दिखे, मंदिरों की आकृतियां दिखी, लेकिन मुझे उन कहीं पर भी सीता का दर्शन नहीं हुआ। लेकिन ये भवन अलग है, मंदिर अलग है और राम नाम का स्मरण कर रहे हैं, तो ये सज्जन के लक्षण है। क्या है? संत पुरुष के लक्षण है। और इसलिए मेरे को ये गलत सलाह नहीं दे सकते, ये मुझे भटका नहीं सकते। सदगुरु कभी भटका नहीं सकता, संत तुम्हें कभी भटका नहीं सकता, क्योंकि उलझे को सुलझाए। वाणी जी का प्रमाण है कि उलझे को सुलझाए आप निस्वार्थी, और परिहार राम चरण सो संत बड़े रामचरण सो संत बड़े परमार्थी। और श्री हनुमान जी महाराज ने फिर क्या किया, राम राम जो सुमिरन कर रहे थे हनुमान जी महाराज, विभीषण राम नाम सुमिरन कर रहे थे। और उस वक्त में फिर श्री हनुमान जी महाराज ने सोचा इनसे पहचान कर, क्योंकि संत से पहचान होगी तो ये मुझे भटका ही नहीं सकते, गलत रास्ता मुझे बता ही नहीं सकते, मुझे बिल्कुल सही रास्ता बताएंगे। ऐसा हट करियो पहचानी, क्या कहा, ऐसा हट करियो पहचानी और साधु ते होए ना कारज हानि। मेरी पहचान तो इनसे नहीं है, लेकिन हट करके पहचान करूंगा, जबरदस्ती करके पहचान करूंगा, क्योंकि साधु ते होए ना, साधु किसी का काम बिगाड़ता नहीं है। साधु वो है कि जिनके बिगड़े हुए काम है उसको संवार देता है, वही तो साधु है। और इसलिए सबने कहा है, पाई जी मैंने साधु की संगति, क्योंकि साधु तुम्हें मुक्ति दिलाता है, साधु तुम्हें आजादी दिलाता है, दुखों से आजादी। आज आजादी का दिन है, इसलिए कह रहा हूं, सदगुरु क्या करता है, तुम्हें दुखों से आजादी दिलाता है, सदगुरु तुम्हें अशांति से आजादी दिलाता है, सदगुरु तुम्हें क्लेशों से मुक्ति दिलाता है। संत
क्लेशों से मुक्ति दिलाता है। तो क्या किया वहां पर हनुमान जी महाराज ने, क्या किया हनुमान जी ने सोचा इस साधु पुरुष से मुझे पहचान, और क्या किया ब्राह्मण का रूप धारण किया, ब्राह्मण का रूप धारण किया। और जब वो आए, लक्ष्मण जी आए, हनुमान जी को देखा, और हनुमान जी को देखा, हनुमान जी को देखा, तब हनुमान जी का परिचय पूछा। तो हनुमान जी महाराज ने अपना परिचय पहले नहीं दिया जाता, नहीं तो साधुओं का पहले परिचय। अब कहीं आप चले जाओ, बोले ये 108 फलाने फलाने डिगड़े डिगड़े महामंडलेश्वर बनाने हो गया। लेकिन यहाँ हनुमान जी महाराज इतने बड़े, वो सब कुछ है, लेकिन हनुमान जी महाराज ने अपना परिचय शुरू में नहीं दिया। हनुमान जी ने सबसे पहले क्या किया, बोलो ना, सुंदरकांड पढ़ते हो, तब हनुमंत कही, बोलो ना, क्या है जो, तब हनुमंत कही राम कथा। पहले क्या सुना है, अपना परिचय नहीं दिया। और ध्यान देना, कथा करने वाले का परिचय हो कि ना हो, तुम तो कथा से मतलब रखो, ध्यान देना। तो हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने कहा पहले तुम राम कथा सुनो। और राम कथा क्या करती है, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, जय विहंग उड़ावन हारी, संशय विहंग उड़ावन हारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री बहुत से गाइए, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी, संशय विहंग उड़ावन हारी, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय बहुत गाई, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, राम चरण जी गुरुदेव, राम चरण जी गुरुदेव, राम चरण जी सतगुरुदेव, राम चरण जी सतगुरुदेव। और श्री हनुमान जी महाराज ने अपना परिचय पहले नहीं दिया, पहले क्या सुनाया, राम कथा सुनाया।
और राम कथा मतलब सत्संग सुनाया। और सत्संग क्या करता है? संशय को दूर करता है। संत क्या करता है? बोलो ना। संशय को दूर करता है। भटकाने वाले लोग तुम्हें संशय में डालते हैं, लेकिन सदगुरु तुम्हें संशय से दूर करता है। संत तुम्हें संशय से दूर करता है। और इसलिए मैं आपको एक सूत्र दे रहा हूं आज कि हारते वो हैं, दिल की किताब पर लिख करके ले जाना कि हारते वो हैं जिन्हें गुरु पर विश्वास नहीं होता। हारते वो हैं, हारते वो हैं जिन्हें गुरु पर विश्वास नहीं होता। लेकिन ध्यान देना, सदगुरु के दरबार में कोई भी खास नहीं होता। हाँ, कभी अहंकार मत करना कि हम तो गुरु जी के खास है, गुरु जी के तो भगवान खास है, बाकी कोई भी खास नहीं गुरु के लिए। बराबर कि हारते वो हैं, हारते वो हैं जिन्हें अपने गुरु पर विश्वास नहीं होता। और गुरु के दरबार में कोई भी खास नहीं होता। गुरु जी के तो सब खास है और गुरु जी के कोई खास नहीं। सब खास है और गुरु जी के कोई खास नहीं। कि हारते वो हैं कि जिसे अपने गुरु पर विश्वास नहीं होता और सदगुरु के दरबार में कोई खास नहीं होता। और ले लो प्यारे, प्यार से सदगुरु जी का नाम ले लो प्यारे, प्यार से सदगुरु जी का नाम। और सदगुरु हमें इतना देता है कि जिसका हमें कभी विश्वास नहीं। सदगुरु हमें इतना देता है कि जिसका हमें कभी विश्वास नहीं होता। तो ले लो प्यारे दिल से सदगुरु जी का नाम। और सदगुरु हमें इतना देता है जितना हमें कभी विश्वास नहीं होता। तो श्री हनुमान जी महाराज ने पहले क्या सुनाया? राम कथा सुनाई, फिर अपना परिचय दिया और फिर श्री हनुमान जी महाराज को बताया। किसने? निरीक्षण ने बताया कि जानकी जी कहाँ है। इतनी सारी कथा सुनाने के पीछे भाव क्या था? इतनी कथा सुनाने के पीछे उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि आपको दुनिया भटकाएगी और आप भटक जाओगे, लेकिन सदगुरु तुम्हें क्या करेगा? भटकों को रास्ता बताएगा। और इसलिए एक बहुत प्यारे संत ने कहा, संत को क्या कह सकते हैं? बोले संत क्रेन। क्या है? क्रेन होती है। क्रेन क्या करती है? कभी देखा क्रेन को? रेलवे स्टेशन पर देखा होगा। या कई बार ऐसा होता है कि कई बार कुछ कारणों से रेल के डब्बे पटरी से, बराबर, रेल के डब्बे पटरी से नीचे उतर जाते हैं। और जब रेल के डब्बे पटरी से नीचे उतर जाते हैं और जो डब्बा पटरी से नीचे उतर गया वो चल नहीं सकता। जो डब्बा पटरी से नीचे उतर गया वो चल नहीं सकता, क्योंकि पटरी से नीचे उतर गया है। और जब जो डब्बा पटरी से उतर गया तो क्या करते हैं? बोले क्रेन बुलाओ। और क्रेन क्या करती है? उस डब्बे को उठाती है और वापस पटरी पर रख देती है। और पटरी पर जो डब्बा आ जाता है वो वापस इंजन से जुड़ जाता है। और इंजन से जुड़ गया तो उस डब्बे में क्या आ जाती है? गति आ जाती है। ऐसे ध्यान देना, हम भी कई बार रेल के डब्बों जैसे और भटकाने वाले हमें रेल की पटरी से, बोलो, भटकाने वाले क्या करते हैं? हमें रेल की पटरी यानी कि धर्म की पटरी से उतार देते हैं, हमें सत्कर्म की पटरी से उतार देते हैं, हमें सुमरण की पटरी से उतार देते हैं, हमको भटका देते हैं, ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा। और जो डब्बा अपने धर्म की पटरी से उतर जाता है, जो व्यक्ति अपनी धर्म की साधना की पटरी से उतर जाता है, जो व्यक्ति अपनी सेवा की पटरी से उतर जाता है, उसकी गति रुक जाया करती है। और सदगुरु क्या करता है? सदगुरु तुम्हें क्रेन की तरह से उठाकर, बोलो ना, सदगुरु
क्या करता है, तुम्हें क्रेन की तरह से उठाकर और धर्म की पटरी पर वापस ले आता है, सेवा की पटरी पर तुम्हें वापस ले आता है और सुमिरन के इंजन से जोड़ देता है। तो तुम्हारे जीवन में क्या आ जाती है, गति आ जाती है। क्या गति आ जाती है। तो साधुते हुए ना कारज हानि। और श्री हनुमान जी महाराज को भी जो है विभीषण के रूप में साधु मिला और उनको जो है रास्ता प्राप्त हुआ। तो अपनी जो मूल कथा चल रही, कृष्णदत्त ब्राह्मण भटका क्यों, बोलो ना, पंडित ने भटका दिया। और भटकने के कारण कृष्णदत्त ब्राह्मण को, जो मनुष्य की योनि थी लेकिन धर्म के रास्ते से जब वो भटक गया और किया, काम तो किया था उसने, दान तो किया था उसने, सत्कर्म तो किया था उसने, लेकिन क्या हुआ, लंबे नाक के कारण किया था और इसलिए हाथी की योनि पर मिली और हाथी की योनि में वो भटक रहा है। और उसको मुक्ति कैसे मिलेगी वो चर्चा तो अपन सत्संग में करते ही रहेंगे। लेकिन आइए आज के संदर्भ में, आज हमारे राष्ट्र का पूरा राष्ट्र जो है स्वतंत्रता का जो है उत्सव मना रहा है, लेकिन हकीकत में कहने को तो आजादी हम सबको मिल गई, कहने को तो आजादी हम सबको मिल गई और थोड़ी सी तस्वीर सुधर गई, ज्यादा नहीं सुधरी, थोड़ी सी तस्वीर। कहने को तो आजादी हम सबको मिल गई और थोड़ी सी तस्वीर जरूर सुधर गई, लेकिन अभी तो करना है हमें बहुत काम, अभी तो करना है हमें बहुत काम। और अगर तुम तत्पर रहे तो तुम्हारी तकदीर सुधर गई। जागरूक रहना बहुत जरूरी है, नागरिकों को जागरूक रहना बहुत जरूरी है। अभी देश में आप देखो, देश में क्या क्या परिस्थितियां पैदा हो रही है, झगड़े क्या क्या चल रहे हैं। गांधी की समाधि पर लोग जाकर के और शपथ तो लेते हैं, लेकिन लड़ाया जाता है जातिवाद के नाम पर, जातिवाद के नाम पर लड़ाया जा रहा है। तू बंगाली, मैं पंजाबी, कौन करे भारत की बात। एक कवि ने बहुत सुंदर लिखा है, गांधी के नाम पे चिट्ठी लिखी है कि सुन ले बापू ये पैगाम, सुन ले बापू ये पैगाम और मेरी चिट्ठी तेरे नाम, और चिट्ठी में मैं सबसे पहले लिखता तुझको राम नाम। हाँ, लेकिन आज तो राम नाम के नाम से परहेज करते हो और राम नाम बोलने वालों को तो क्या कह देते, ये तो सांप्रदायिक है, बोलो ना। राम नाम करने वाले को तो कहते सांप्रदायिक, बोले जय श्री राम बोलो तो वहां तो भाजपा वालों से। क्यों, भाजपा वालों ने कोई ठेका ले रखा है या कांग्रेस वालों को कोई परहेज हो रखा है? अरे राम जी तो कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के हो, राम जी तो सबके। लेकिन गांधी ने कल्पना क्या करी थी, राम राज्य की करी कल्पना, राम राज्य की करी कल्पना और उड़ी हवा में बन के कपूर। राम राज्य की कड़ी कल्पना, उड़ी हवा में बन के कपूर। और तेरे पूत बिगड़ गए बापू, तेरी पूत बिगड़ गए बापू, दारू बंदी हुई दलाल। गुजरात में दारू बंदी है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सबसे ज्यादा गुजरात में पी जाती है, बोलो ना। तेरे पूत बिगड़ गए बापू, दारू बंदी हुई दलाल, और फिर भी तेरे राजघाट पर आज जाएंगे सारे लोग, फिर भी तेरे राजघाट पर और शीश झुकाते सुबह और शाम, और चिट्ठी में सबसे पहले मैं लिखता तुझको, बोलो ना। चिट्ठी में सबसे पहले मैं लिखता तुझको राम राम। और प्रांत प्रांत से टकराता है, प्रांत प्रांत। आप देखो, अभी कुछ दिन पहले घटना हुई थी कि 2 राज्यों की पुलिस आपस में लड़ पड़ी। आपने अखबार में पढ़ा होगा, 2 राज्यों की पुलिस लड़ पड़ी, उसमें 6 पुलिसकर्मी मारे गए, लेकिन दोनों राज्य थे कहां के, बोलो ना।
प्रांत प्रांत से टकराता है और भाषा पर भाषा की लाट, और मैं बंगाली तू गुजराती, कौन करे भारत की बात। तेरे हिंदी के पंखों में अंग्रेजी ने डाली डोर, तेरे हिंदी के पंखों पर अंग्रेजी ने डाली डोर, और तेरी पगड़ी ठगों ने ठग ली। कहाँ पगड़ी दिखाई दे रही, एक भी नहीं है, बोलो ना। तेरी पगड़ी ठगों ने ठग ली और तेरी लकड़ी ले गए चोर। तेरी पगड़ी ठगों ने ठग ली और तेरी लकड़ी ले गए चोर, और फिर भी तेरे राजघाट पर सिर झुकाते सुबह और शाम, और चिट्ठी में सबसे पहले मैं लिखता तुझको राम राम। चिट्ठी में सबसे पहले मैं लिखता तुझको राम नाम। सुन ले बापू ये पैगाम और मेरी चिट्ठी। तो आज समझ आने की आवश्यकता है कि हम आजादी हम सबको प्राप्त तो हो गई, आजादी का जश्न हम मना रहे हैं, देश विदेश के अंदर सब जगह आजादी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन हमारे उन वीर सपूतों ने जो कुर्बानियां दी है, वीर सपूतों ने जो कुर्बानियां दी है, सुभाष बोस ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, कितने कितने हमारे चंद्रशेखर आजाद, कैसे कैसे ने अपनी कुर्बानियां दी है, और जिन्होंने कहा मेरा रंग दे बसंती, मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग। और जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन, क्या कुर्बानियां दी है छत्रपति शिवाजी महाराज ने, महाराणा प्रताप ने। यह आजादी ऐसे नहीं मिल गई है, इसलिए हर एक नागरिक को जागरूक रहना होगा, और जैसी जागरूकता हमारे अंदर आएगी तो हमें राष्ट्र की चिंता होगी। मैंने कल आपसे निवेदन किया था कि माँ देव है, पिता देव है, और आचार्य देव है, आपका गुरु वो देव है, आने वाला अतिथि देव है, लेकिन सबसे बड़ा अगर कोई देव है तो राष्ट्र तुम्हारा देव है। इसलिए हम कुछ भी है, हम कोई हिंदू है, कोई अन्य जाति के है, लेकिन सबसे पहले हम, बोलो ना, हम भारतीय, हम हिंदुस्तानी है, और हिंदू है वतन हमारा, और ये राष्ट्र की भक्ति हमारे सब के जीवन के अंदर आनी चाहिए। तो ऐसे राष्ट्र के आजादी का उत्सव हम लोग मना रहे हैं, साथ साथ जन्म मृत्यु से छुटकारा प्राप्त हो, वो आजादी मिले, उसके लिए हमें स्मरण करना है, आनंद में स्मरण करना है। और बहुत बहुत मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ कि आप लोग भी यहाँ पर जो इस नाचीज के, इस शरीर के जन्मदिन को मनाने के लिए उपस्थित हुए। हम अपना जन्मदिन का कोई ऐसा खुशी नहीं है हमें, लेकिन हम तो सिर्फ भक्तों का मन रख लेते हैं कि जो लोग मुझसे प्रेम करने वाले हैं, और उनके मन में एक भाव रहता है कि गुरु के जन्मोत्सव को कैसे मनाया जाए। और ध्यान देना, जन्म उत्सव मनाते हुए ये समझना जरा कि गुरु ने जो आनंद पाया है, ये भाव रखना तो तुम्हारा जन्मदिन मनाना सफल है कि गुरु ने जो आनंद पाया है उस आनंद के अधिकारी हम भी बन जाए, उस प्रसन्नता के अधिकारी हम भी बन जाए। गुरु जो हमें रास्ता बता रहा है, उस रास्ते पर हमारी गति हो जाए। तो मैं सारे भक्तों के हृदय की भावनाओं का आदर करता हूँ। मुझे कोई जन्मदिन मनाने का शौक नहीं है, मुझे कोई इच्छा भी नहीं, मैं तो इस बार बिल्कुल मना ही कर दिया था, लेकिन भक्तों में जो उत्साह रहा, भक्तों में उत्साह रहा। मेरे पास कल से शिकायतें आ रही है फोन पे कि गुरुजी कोई इंदौर से फोन कर रहा है, कोई ग्वालियर से फोन कर रहा है, कोई सवाई माधोपुर, ब्यावर, नागपुर, मुंबई, कल से इतने फोन आ रहे हैं कि गुरुजी हमें आने से मना क्यों किया।
लेकिन जो भी फेसबुक के माध्यम से लाइव इस कथा को सुन रहे हैं, सुनेंगे, उन सब से मैं कहना चाहूंगा कि आप जहां भी है और जो भी मुझसे प्रेम करने वाले भक्त है, वो मुझसे कभी दूर नहीं है। शरीर से दूर हो सकते हैं, लेकिन आप सब मेरे पास है। कल रात को मेरे पास अमेरिका से, कनाडा से, साउथ अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, लंदन, सिंगापुर, नीदरलैंड, हमारे नीदरलैंड में एक बहुत प्यारे भक्त रहते हैं, दुबई, 7 जगह के भक्तों का फोन आते रहे। फिर 11 बजे तक बाद तो मैंने फोन बंद कर दिया, मैंने कहा थोड़ा। तो शाम का इतना प्यार, इतना स्नेह, उनका इतनी निष्ठा है, तो वो निष्ठा कोई एक शरीर के प्रति नहीं है और मेरे शरीर के प्रति नहीं है, लेकिन उनके अंदर जो गुरु भाव है और वो गुरु तत्व है, उसके प्रति निष्ठा है। तो सारे गुरु भक्तों के प्रति, जो सदगुरु परिवार के हमारे जहां भी देश विदेश में और देश में भी जहां जहां भी भक्त लोग हैं, जहां जहां भी छोटी संख्या में है, कहीं बड़ी संख्या में है, कहीं किसी गांव में 2-4 गुरु भक्त है, कहीं में हजारों की संख्या में गुरु भक्त है, और सारे गुरु भक्तों के प्रति मैं मंगल कामना करता हूं और यही कहता हूं कि आज मुझे आप लोग अगर जन्मदिन का गिफ्ट देना चाहते हो, भक्तों की इतनी भावना, मैं क्या कहूँ आपको, मैं उनको मना कर करके थक गया। इतने लोगों का मेरे पास मैसेज आए, गुरुजी बस ये हमें करना है, गुरुजी ये सेवा करना है, हमको ये करना है। मैंने कहा अभी कुछ नहीं करना है। हाँ? मैं सच बता रहा हूँ, इतने भक्तों का बोले गुरुजी 18 महीने हो गए कोरोना को चलते चलते, और पता नहीं आप लोग आप आश्रम की व्यवस्था, दूसरी व्यवस्थाएं कैसे चलती होगी, हमें सेवा का मौका दो। मैंने कहा सब रामचरण जी महाराज आश्रम की व्यवस्था और संपर्क सत्संग की व्यवस्था सब कुछ आनंद से चल रहा है, बस मेरी सच्ची गिफ्ट तो ये है कि तुम सुमिरन में लग जाओगे। सच्ची गिफ्ट तो ये है। अच्छा, खूब सेवा की भक्तों ने, मैं आपको कह नहीं सकता, ऐसे ऐसे भक्तों का मेरे पास आग्रह आया है, हम ये करना चाहते हैं, हमारी ये इच्छा है, हमारा ये इतना है। मैंने कहा नहीं, अभी कुछ नहीं करना है, सब रामचंद्र जी महाराज की कृपा से बहुत अच्छी व्यवस्था है। बोलो बड़ौदा वालों चल रही कि नहीं चल रही? अरे बोलो तो सही जरा, चल रही है सारी व्यवस्था, और चल रही है और चलती रहेगी, किसी के पान पर नहीं चल रही है, रामचरण जी महाराज की कृपा से। रामचरण जी महाराज की कृपा इतनी अपार कृपा है, सारी व्यवस्था। मैं सारे जो हमारे अमेरिका में भक्त है, अमेरिका वालों का तो कहना ही क्या है। अरे अमेरिका में पटेल परिवार है, भावसार परिवार है, सारे भक्त लोगों का तो कहना ही क्या, वो तो बस दिल से बोला, बोले बस आप तो आज्ञा करो क्या करना है। तो वो सारे भक्तों को मैं सबसे कह रहा हूँ और आप सबसे भी कह रहा हूँ कि मेरी सच्ची गिफ्ट क्या है, तुम सुमिरन में लग जाओ और तुम्हारा चित्त शांति को अनुभव करे, ये मेरी सबसे बड़ी गिफ्ट है। और मेरा स्वभाव है कि मैं आनंद में रहता हूँ, तो बोलो ना, मैं आनंद में रहता हूँ तो तुम भी आनंद में रहोगा। हाँ, और ये आज जो कार्यक्रम रखा है, मेरा स्वभाव और कुछ और कोई ऐसा सेलिब्रेट करना मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव है मेरे सत्संगी परिवार के जो बच्चे हैं वो जिंदगी के क्षेत्रों में आगे बढ़े। रामद्वारा परिवार के जो बच्चे हैं वो खूब आगे बढ़े। तो आज जिन जिन बच्चों का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है, मेरे भाई बहन, गिफ्ट तो इनके पिताजी इनको अच्छे से अच्छे लाखों रुपए के दिला सकते हैं, वो सबके संपन्न रहे होंगे, जरूर उस पोजीशन पर पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ रामद्वारा इसलिए सम्मान कर रहा है, सदगुरु परिवार इसलिए सम्मान कर रहा है, सदगुरु जन सेवा ट्रस्ट इसलिए सम्मान कर रहा है कि मेरे सदगुरु परिवार के ये बच्चे खूब आगे बढ़े। ऐसी मेरी मन की भावनाएं हैं और उन भावनाओं के साथ में आज जो 11-12 बच्चों का, जिन्होंने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, छोटे क्षेत्र में भी बच्चे खूब आगे बढ़े। मेरे पास फोन आते रहे कि 10वीं वालों का क्या, मैं कहा 10वीं वालों ने तो गवर्नमेंट नहीं पास कर दिया।
बारी वालों का क्या है? मैंने कहा वो भी सब हो गया। हाँ, समय पर उनका भी पहले अपन ने किया है, ऐसी बात नहीं है, उनका भी उत्साहवर्धन किया है। लेकिन जो CS में, CA में या IIT में या MBBS जो ये उच्च शिक्षा के क्षेत्र है जिनमें आगे बढ़े हैं, तो मेरे सदगुरु परिवार के वो सारे बच्चे अपने क्षेत्र में और खूब आगे बढ़े। बस ये मेरी तमन्ना है, खूब आगे बढ़े और अपने माता पिता का नाम रोशन करे, इसके साथ में सदगुरु परिवार का नाम भी रोशन करे। मैं आपको कहना चाहूंगा, इसी रामद्वारा का एक भक्त है हमारे लंदन के अंदर, आज के 15 साल पुरानी बात, यहाँ जो अनाज वितरण होता है उसकी माँ विधवा हो गई और वो अनाज के लिए यहाँ पर आई थी। बच्चा छोटा था और वो अनाज के लिए आई थी। यहाँ अनाज का कार्ड हमने देख करके, पात्र को देख करके, मुझे बांटने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पात्र भी होना चाहिए, तो पात्र को देख करके कार्ड में बनाता हूँ। तो वो मैंने पात्र लगा, मैंने उसका कार्ड बनाया। 4 साल तक उसको कार्ड अपन देते रहे, अनाज वितरण उसका होता रहा। फिर बच्चा पढ़ लिख करके होशियार हुआ, यहाँ उसकी एजुकेशन पूरी हुई और उसके बाद में वो भगवान की कृपा हुई लंदन चला गया। वो बच्चा लंदन से बार बार फोन करता रहता है, गुरुजी आज बहुत कृपा हो गई, गुरुजी मुझे आगे तो मेरे रामद्वारे से इतना कुछ मैंने प्राप्त किया है, अब मैं चाहता हूं कि मैं कुछ करूं। वो करता रहता है, बहुत करता रहता है, बहुत करता रहता है। तो मैं चाहता हूं वो आज वो अनाज लेते लेते वो आज पढ़ लिख करके इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया, लंदन में बैठा है, अच्छी कार्य कर रहा है, वो कहता रहता है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे सदगुरु परिवार के बच्चे सभी ऐसे खूब आगे बढ़ते जाए, खूब आगे बढ़े, ऐसी मंगल कामना करता हूं। जिन बच्चों का यहाँ आदर सत्कार आज सम्मान किया जाना है, तो उन सब बच्चों के भविष्य के लिए मैं खूब खूब मंगल कामना करता हूं और सारे भक्तों के प्रति मंगल कामना करता हूं। और जो भी देश में और विदेश में सदगुरु परिवार के जो भी भक्त है, क्योंकि एक एक गांव का नाम लेने जाऊंगा तो आधा घंटा हो जाएगा, कहाँ कितनी बड़ी संख्या में जो सदगुरु परिवार के सदस्य हैं, उन सारे सदगुरु परिवारों की के प्रति बस खूब कहना चाहूंगा, हमेशा मौज में रहो। क्या करो? मौज मारे हो रे भाई, मौज मारो, मौज में रहो, आनंद में रहो, खूब आगे बढ़ो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के सत्संग को मैं यहाँ विराम दूंगा। और जिन जिन लोगों ने अपनी अपनी सेवाएं, बहुत सेवाएं की, अब किस किस के नाम की क्या घोषणा, इसलिए इस बार घोषणा का कोई सिस्टम नहीं रखा है, लेकिन जिन जिन लोगों ने भी जैसी जैसी सेवाएं की है, उन सब के प्रति मैं मंगल कामना करता हूँ। भगवान खूब आपको, आप सब स्वस्थ रहे और खूब धंधा बढ़ता रहे तो व्यस्त रहे। क्या स्वस्थ रहे, खूब धंधा वंदा खूब बढ़ता रहे तो आप व्यस्त रहे, लेकिन इतने भी व्यस्त न रहे कि रामद्वारा आने के टाइम में। स्वस्थ रहे, खूब आप व्यस्त रहे और मस्त रहे, मौज में रहे। स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे और सदगुरुदेव स्वामी रामचरण जी महाराज का तुम्हारे माथे पर हमेशा हस्त रहे, ऐसी मंगल कामना करते हुए आप सब ने जो मेरे जन्मदिन के ऊपर आप जो आपने प्यार दिखाया है, आप सब के प्रति, जो यहाँ है उनके प्रति, और जो नहीं आ पाए हैं फेसबुक के माध्यम से जो लाइव सुन रहे पूरे परिवार में, उन्होंने टीवी पे चालू करके कई परिवार देख रहे, उन सारे जो यहाँ नहीं आ पाए हैं, चाहे देश में है और चाहे विदेश में है, चाहे भारत में है, अमेरिका में, लंदन में, जहाँ भी जो भक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सब के प्रति मैं मंगल कामना करता हूँ। आप सब मेरे हैं और मैं आपका हूँ। बस आप ऐसी मंगल कामना करते हुए आज के सत्संग को यहाँ विराम दूंगा। इसके पश्चात हमारे छोटे राम जी का थोड़ा सा सत्संग होगा, 5-7-8 मिनट भजन गाएंगे, थोड़ा सा कुछ कहेंगे, उनकी बात भी आप सुन ले। उसके बाद में जो है इस कार्यक्रम का जो सम्मान समारोह का कार्यक्रम है, उसके लिए मैं राजू भाई जागेटिया को माइक प्रदान करेंगे, तो आगे का क्रम जो है करके, और उसके पश्चात जो ये सम्मान समारोह का कार्यक्रम पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद जो है वो
हनुमान चालीसा और प्रसाद वितरण, और प्रसाद वितरण के बाद में जो है फिर वो आज महेश भाई हमारे यादव जी हैं, तो उनके पौधे का तुलादान भी होगा, और फिर जो कार्डधारी है जिनको कार्ड मिला हुआ है उनके लिए अनाज वितरण का एक कार्यक्रम जो है वो अनाज वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। ये सारा क्रम रहेगा। आप थोड़ी देर, मैंने कहा था कल आपसे कह ही दिया था कि भी थोड़ा टाइम ज्यादा हो जाएगा, तो काम निपटा के आए ही होंगे आप लोग, थोड़ा शांति से बैठ करके और आगे के कार्यक्रम को सब लोग सहयोग करने का प्रयास करें, और आगे के कार्यक्रम में सब लोग अपना मौन स्वीकृति प्रदान करते हुए शांति से बैठे। राम राम। राम। सुख का सागर राम है, दुख का बंधनहार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। आदरणीय श्रोताओं, आज हमारे गुरुदेव का जन्मदिन है और हम सभी जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हम सब बहुत धन्यभागी है कि हम सबके जीवन में गुरु है। और इसलिए अभी कुछ दिन पहले गुरुजी ने कहा था ना कि पति पत्नी का रिश्ता जन्मों जन्मों का होता है, तो ऐसे ही शिष्य गुरु से क्या मानते हैं, शिष्य भी गुरु से यही मानता है कि हमारा आपका भी रिश्ता जन्मों जन्मों तक है। आइए ज्यादा कुछ बोलते हुए नहीं, छोटा सा भजन गाकर मैं अपनी वाणी को विश्राम दूं। हर जन्म में गुरुवर तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में गुरुवर तेरा साथ चाहिए, हाथों में तो मेरे तेरा हाथ चाहिए, हाथों में तो मेरे तेरा हाथ चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला टूटना नहीं चाहिए, मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए, हर जन्म में गुरुवर तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में ये माना कि तुम हमारे हो, ये माना कि तुम हमारे हो, मेरे जीवन के तुम सितारे हो, मेरे जीवन के तुम सितारे हो, रूठे सारी दुनिया तुम रूठना नहीं, रूठे सारी दुनिया नहीं, मुझको तेरे प्यार की बरसात चाहिए, मुझको तेरे प्यार की बरसात चाहिए, हर जन्म में गुरुवर तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में गुरुवर तेरा साथ चाहिए, तेरे दरबार में मैं आता रहूं, तेरे दरबार में मैं आता रहूं, तेरे दर पे सर झुकाता रहूं, तेरे दरबार में सर झुकाता रहूं, तेरे दर में तो सर झुकाता रहूं, हर कदम पे गुरुवर तेरा साथ चाहिए, हर कदम पे गुरुवर तेरा साथ चाहिए, उसके बाद गुरुवर मुझे कुछ न चाहिए, उसके बाद गुरुवर मुझे कुछ न चाहिए, हर जन्म में गुरुवर तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में गुरुवर तेरा साथ चाहिए,
हाथों में तो मेरे तेरा हाथ चाहिए, हाथों में तो मेरे तेरा हाथ चाहिए, हर जन्म में गुरुवर तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में गुरुवर तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में गुरुवर तेरा साथ।